प्रिय मित्रों, पूर्व पिता अब्राहम ने शांति के राजा मलिकिसदेक को दशमांश देकर उनका आदर सम्मान किया। मलिकिसदेक आने वाले मसीह का प्रतिरूप था। इस्राएलियों का आदर्श राजा दाऊद भी प्रतिज्ञात मसीह का प्रतिरूप माना जाता है। ये दोनों महान राजाधिराज मसीह की ओर इशारा करते थे। प्रकाशना ग्रंथ में यीशु मसीह को राजाओं का राजा एवं प्रभुओं का प्रभु कहते हैं। आज क्रिस्त राजा का पर्व मनाया जाता है। एक समय था जब सब देशों में राज शासन की प्रथा चलती थी। यह प्रथा हजारों वर्षों से चली आ रही थी, लेकिन वर्तमान जमाना प्रजातंत्र का है, राजतंत्र का नहीं। इसलिए कुछ लोग क्रिस्त राजा का पर्व मनाना उचित नहीं समझते। लेकिन क्रिस्त कोई साधारण राजा नहीं है। सांसारिक मापदंड के अनुसार वो राजा ही नहीं है। यह सच्चाई पिलातुस के महल में गूंज उठी। रोमी राज्यपाल पिलातुस के सामने यहूदियों ने आरोप लगाया कि यीशु स्वयं को राजा कहता है। तब पिलातुस ने यीशु से पूछा, क्या तुम राजा हो? और प्रभु ने उत्तर दिया, हाँ, मैं राजा हूं, लेकिन मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। पिलातुस कुछ नहीं समझ पाया। तब यीशु ने साफ कहा, मैं सत्य का साक्ष्य देने इस संसार में आया हूं। अपने आम जीवन के प्रारंभ में यीशु ने कहा था, स्वर्ग का राज्य आ गया है। तो क्या है यह राज्य और क्या क्या है इसकी विशेषताएं? इसकी विशेषताएं है सत्य, न्याय, प्रेम, करुणा, भाईचारा, सेवा भाव और क्षमा। प्रभु अपने जीवन काल में अपने कर्मों व वचनों द्वारा स्वर्ग राज्य को ही जनसाधारण के बीच प्रस्तुत कर रहे थे। यीशु मसीह का जन्म एक सांसारिक साम्राज्य की स्थापना हेतु नहीं हुआ। यीशु के मनुष्य बनने का मतलब ही मानव मुक्ति है। मनुष्य को पाप के बंधनों से मुक्त करा के उसे स्वर्ग राज्य के वारिस बनाने का है। क्रूर राजा हेरोद, जिसे कुछ लोग महान कहते हैं, ये खबर सुनकर कि बैतलहम में यहूदियों के लिए एक राजा का जन्म हुआ, घबरा गया और 2 साल के करीब 50 बच्चों को मार डाला। उसके हाथों से नवजात शिशु यीशु बच निकला, क्योंकि उसका समय नहीं आया था। मनुष्य को जीवन का सत्य एवं जीवन पाने का मार्ग समझाने के बाद सही समय पर स्वेच्छा से वो मृत्यु का स्वागत करने वाले थे।
इस संसार के किसी राजा या राजनेता को ख्रिस्त राजा से डरने की आवश्यकता नहीं है। वो उनकी सत्ता हड़पने के लिए नहीं, बल्कि सबको जीवन की पूर्णता देने के लिए ही आए हैं, वो भी अपना जीवन क्रूस पर बलि चढ़ाकर। ख्रिस्त राजा के स्नेह राज्य में सदस्यता पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें पापों पर पश्चाताप करके सत्य, प्रेम, न्याय, सेवा, क्षमा का मार्ग अपनाना है। ख्रिस्त राजा के सच्चे अनुयायी बनने का हम प्रयास करें और उसके लिए प्रार्थना करें। जय यीशु।